अमन की कहानी, भगवान की चुप्पी और उनकी तैयारी। कभी कभी जीवन ऐसी घड़ियां लाता है जब सारी मेहनत, सारी ईमानदारी, सारी दुआएं एकाएक बेजार होकर सामने खड़ी हो जाती हैं। हाथ खाली रह जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं और मन बार बार पूछता है, हे भगवान, सचमुच हो भी तुम? अमन ऐसा ही एक लड़का था। लखनऊ की तंग गलियों में पला बड़ा मध्यम वर्गीय परिवार का इकलौता बेटा। पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। मां ने स्कूल टीचर की छोटी सी नौकरी और ट्यूशन से उसे इंजीनियरिंग तक पढ़ाया। अमन ने कभी किसी का हक नहीं मारा। कॉलेज में भी वही लड़का था जो क्लास की नोट्स सबको देता, दोस्तों की मदद करता और शाम को मंदिर जाकर मां की लंबी उम्र की दुआ मांगता। फिर आया वो दिन जब कंपनी ने डाउनसाइजिंग के नाम पर 300 लोगों को निकाल दिया। अमन उनमें शामिल था। रेज्यूमे भेजता रहा, इंटरव्यू देता रहा, लेकिन जवाब सिर्फ एक, हम आपको बाद में संपर्क करेंगे। बाद में वो बाद कभी नहीं आया। घर में मां की तबीयत बिगड़ने लगी। शुगर, ब्लड प्रेशर और अब किडनी में भी दिक्कत। दवाइयां महंगी, डॉक्टर महंगे और कमाई शून्य। पड़ोस वाले, रिश्तेदार, सबकी जुबान पर एक ही बात, अरे अमन भी इंजीनियर बना था, अब क्या कर रहा है? मां को कौन संभालेगा? हर सुबह अमन उठता, मां को दवा खिलाता, नाश्ता बनाता, फिर बाहर निकलता, कभी किसी छोटी कंपनी में काम ढूंढने, कभी फ्रीलांसिंग की कोशिश में। शाम को थका हारा लौटता, मां से झूठ बोलता, आज बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था मां, बस कंफर्मेशन का इंतजार है। रात को जब सब सो जाते, वो छत पर चला जाता, आकाश की तरफ देखकर रोते हुए कहता, हे प्रभु, मैंने कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाई, फिर मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों? अगर ये सब तुम्हारी परीक्षा है तो मुझे इतना कमजोर क्यों बनाया? कम से कम एक बार जवाब तो दे दो। जवाब में सिर्फ सन्नाटा। धीरे धीरे अमन का भरोसा डगमगाने लगा। वो सोचने लगा, शायद भगवान सिर्फ कहानियों में होते हैं, शायद दुआएं बस हवा में तैरती रहती हैं, कभी किसी तक नहीं पहुंचती। एक रात सब्र टूट गया। वो कमरे में बैठा, हाथ जोड़े, आंसुओं के बीच चीख कर बोला, बस बहुत हो गया, अब नहीं कर सकता, मैं हार मानता हूं। उस रात उसने पहली बार भगवान को गाली नहीं दी, बस इतना कहा, अगर तुम नहीं हो तो ठीक है, लेकिन अगर हो तो मुझे इतना दर्द क्यों दे रहे हो? अगली सुबह वो बिना कुछ सोचे निकल पड़ा। पैर खुद ब खुद उस पुराने शिव मंदिर की तरफ ले गए जहां बचपन में मां उसके साथ आती थी। मंदिर के बाहर एक बरगद का पुराना पेड़ और उसके नीचे एक साधु बैठे थे। सफेद वस्त्र, लंबी दाढ़ी, आंखें बंद, चेहरे पर ऐसी शांति के देखते ही मन ठहर जाए। अमन पास बैठ गया। साधु ने बिना आंखें खोले कहा, जब सब कुछ छिनता हुआ दिखे तो समझ लेना भगवान कुछ बहुत बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। अमन चौंक गया, जैसे किसी ने उसके दिल की बात चुरा ली हो। उसने पहली बार किसी से अपने सारे दर्द कहे, नौकरी जाने का दर्द, मां की बीमारी, रिश्तेदारों के ताने, रातों की नींद हराम होना और सबसे बड़ा भगवान पर से उठता सवाल। साधु मुस्कुराए, बोले, बेटा, भगवान कभी देर नहीं करते, इंसान जल्दी हार मान लेता है। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वो सजा नहीं है, ये निर्माण है। भगवान तुम्हें गिरा नहीं रहे, तुम्हें मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि जो आने वाला है उसे संभालने के लिए तुम्हें बड़ा बनना होगा। साधु ने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया और कहा, यह बीज भी यही कहता होगा, मुझे पानी दो, मुझे धूप दो, मुझे फल दे दो। लेकिन अगर समय से पहले फल आ जाए तो वो कच्चा होता है, स्वादहीन होता है। भगवान तुम्हें समय दे रहे हैं ताकि जब फल आए तो वो मीठा हो, पका हो और तुम उसे संभाल सको। अमन चुप रहा। पहली बार उसने भगवान पर आरोप नहीं लगाया। उसने मन ही मन तय किया, अब परिणाम पर नहीं, कर्म पर ध्यान दूंगा, चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले दिन से उसने छोटी छोटी शुरुआत की। एक छोटी सी कंपनी में डेटा एंट्री का काम मिला, 12,000 रुपये महीना। पहले तो घृणा हुई, लेकिन फिर खुद से बोला, ये शुरुआत है,
अंत नहीं। हर सुबह 6 बजे उठता, माँ की सेवा करता, दवा देता, फिर काम पर जाता। शाम को थका हारा लौटता, लेकिन रात को 2 घंटे ऑनलाइन कोर्स करता, नई स्किल सीखता। कई बार हिम्मत टूटी, कई बार लगा कि सब बेकार है, लेकिन हर बार खुद से कहता, भरोसा रख, भगवान देख रहे हैं। समय बीतता गया, 1 साल, 2 साल। धीरे धीरे माँ की दवाइयां कम हुई, किडनी की दिक्कत कंट्रोल में आई, कर्ज थोड़ा थोड़ा चुकता हुआ। पड़ोसियों के ताने कम हुए, क्योंकि अब अमन रोज सुबह निकलता और शाम को थका लेकिन मुस्कुराता लौटता। और फिर आया वो दिन जिसकी कल्पना भी अमन ने छोड़ दी थी। फोन आया एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से, वही प्रोजेक्ट लीड का पद जिसके लिए उसने 4 साल पहले आवेदन किया था। उन्होंने कहा, हमारे पास आपका पुराना रेज्यूमे था, हमने देखा कि आपने इन सालों में जो स्किल सीखी वो हमें चाहिए, आप आज से ज्वाइन कर सकते हैं। फोन रखते ही अमन रो पड़ा। ये आंसू दर्द के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने समझ लिया, भगवान उसकी परीक्षा नहीं ले रहे थे, वे उसे उस जीवन के लिए तैयार कर रहे थे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ महीनों बाद माँ पूरी तरह ठीक हो गई। घर में फिर हंसी गूंजी, सम्मान लौट आया। सबसे बड़ी बात, अमन का भरोसा लौट आया और वो पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। एक शाम वो फिर उसी मंदिर गया। बरगद के नीचे वही जगह खाली थी, साधु कहीं नहीं थे। अमन मुस्कुराया। उसे समझ आ गया, भगवान कभी सामने आकर नहीं कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूं। वे हमें हालातों से गुजारकर ये एहसास कराते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ था। जो छिनता है वो हमें हल्का करता है, जो रुकता है वो हमें सब्र सिखाता है, और जो मिलता है वो ठीक उसी पल मिलता है जब हम उसे संभालने के काबिल बन जाते हैं। अगर आज तुम्हारी जिंदगी उलझी हुई लग रही है तो बस इतना समझ लेना, भगवान कहानी का अगला अध्याय लिख रहे हैं। और याद रखना, भगवान कभी खाली हाथ नहीं भेजते, बस देने से पहले हमें अंदर से खाली करते हैं, ताकि जो मिले वो पूरी तरह संभल सके। भरोसा रखो, सब्र रखो, कर्म करते रहो, वो समय आएगा और वो समय बहुत सुंदर होगा। यह कहानी अब सिर्फ शब्द नहीं, एक पूरी भाव यात्रा है। इसे किसी को सुनाओ तो धीरे धीरे बीच बीच में रुककर भाव लेकर सुनाना। देखना कितने लोग आंसू पोंछते हुए कहेंगे,